नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो लोग टीए और क्यूम सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक पैट परसेंटाइल को लेके बहुत सारे डाउट हैं उन लोगों के दिमाग में कि क्या मेरे इतने कम नंबर हैं, मैं प्रिपरेशन करूं या फिर नहीं करूं, मेरा क्या मेंस के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। और देखो, जब कैलेंडर आया था, ठीक है, तो 2500 वैकेंसियों का उसमें वर्णन किया गया था, लेकिन अब नया कैलेंडर कुछ ही समय में आने वाला है। वैकेंसी मुझे जहाँ तक लग रहा है बढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो एक जेन्युइन चर्चा करेंगे कि कितने परसेंटाइल तक वालों को तैयारी बिल्कुल आज से ही स्टार्ट करनी है एजीटीए केन सुपरवाइज़र की, या फिर कितने आपके नंबर या फिर परसेंटाइल हैं तो आपको ज़रूर तैयारी इस परीक्षा की करनी है। और कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है इस परीक्षा में, क्या 15 गुना ही अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे या फिर 20 गुना अभ्यर्थी इस परीक्षा में बुलाए जाएंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, एजीटीए एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहें, साथ ही साथ किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो दोस्तों देखो, एजीटीए का तो मैं बिल्कुल श्योर बता दूं, जिन लोगों ने हिंदी और रीजनिंग अच्छे से तैयार कर ली उनका सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। हिंदी स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट बुक आती है सामान्य हिंदी की, ठीक है। इसमें दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कवर किया गया है आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। कुछ इस प्रकार का दोस्तों ये आपका सिलेबस रहेगा, इसमें सब कुछ कवर किया गया है, चाहे आपका हिंदी का इतिहास हो, ठीक है, और आपकी व्याकरण हो पूरी, सब कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद इस प्रकार से थ्योरी, ठीक है, इसमें कवर की गई है किताब में। स्टार्टिंग से पूरा आपको हिंदी का मिल जाएगा, एक एक टॉपिक जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है बहुत अच्छे से इसमें कवर आपको मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से। साथ ही साथ थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी पर्याप्त मात्रा में इसमें दिए गए हैं। तो जो लोग हिंदी की इस किताब को लेना चाहें, चक्षु प्रकाशन की बेस्ट किताब है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके इस किताब को बाय कर सकते हैं। और देखो, एजीटीए के साथ साथ चाहे केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लेखपाल एग्ज़ाम हो, यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ रही हैं। अगर आप इस किताब से हिंदी पढ़ लोगे, आपका कंप्लीट हिंदी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसकी लिंक है, आपके घर के आसपास कोई भी बुक स्टोर रहता है, वहाँ से भी आप इस किताब को जाके बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सबसे पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। तो मैं अपनी बात पे अड़िग रहूँगा जहाँ तक मुझे अभी भी लग रहा है, और 99% ये बात ही रहेगी। लगभग 3346 पोस्टों के लिए अब जब नया आपका कैलेंडर आएगा तब उसमें वर्णन रहेगा। लगभग 3346 केन सुपरवाइज़र और एजीटीए की आपकी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं, ठीक है। अब 1% अगर यूपीएससी बिल्कुल ही पिछले कैलेंडर को लेके ही चला तब 2500 जो आपकी पहले पोस्टें थीं वही आएंगी, जिसमें 2000 के आसपास आपकी टीए की पोस्टें थीं और 500 के आसपास थीं आपकी केन सुपरवाइज़र की, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है वैकेंसी आपकी सिर्फ टीए के बारे में अगर बात करें हम लोग तो 3346 में से, ठीक है, 3000 ये आपकी वैकेंसी हैं सिर्फ और सिर्फ एजीटीए की, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंफर्म आप लोग रखो कि जल्द ही जैसे ही आपका ऑफिशियल कैलेंडर आएगा तब वैकेंसी के बारे में, ठीक है, कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें चर्चा रहेगी। अब 15 गुना अगर कैंडिडेट बुलाए गए, मान लो अगर 3000 वैकेंसी आई और 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए तो लगभग दोस्तों 45,000 बच्चे बुलाए जाएंगे आपकी मेंस परीक्षा के लिए। सबसे पहले एक नया पेज ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अगर 3000 के आसपास अपनी एजीटीए की वैकेंसी आई और 15 गुना भी यूपीएससी वालों ने बुलाया तब लगभग 45,000 बच्चे आपके मेंस के लिए बैठेंगे, ठीक है। और अगर 20 गुना इन लोगों ने बुला लिया तो फिर लगभग 60,000 बच्चे आपके मेंस के लिए बैठेंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे पता चला था आपका पैट एग्ज़ाम सिर्फ 42 से 45,000 बच्चे ही दे पाए हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को पता नहीं था, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे थे, डेट निकल गई पैट की और कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, ठीक है। तो लगभग 42 से 45,000 बच्चे ही आपके पैट परीक्षा को दिए हैं, जो एग्रीकल्चर और एलाइड वाले हैं, जो भी एलिजिबल थे आपके टीए एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। तो परसेंटाइल सबसे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ,
अगर आपके 20 नंबर भी हैं, ठीक है, 20 नंबर भी हैं अगर आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2021 में, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2021 में अगर आपके 20 नंबर भी हैं, तब भी आप अपनी तैयारी करना। बहुत अधिक चांस है कि सभी बच्चों को अब बुलाया जाएगा अगर वैकेंसी बढ़ती हैं तब, ठीक है। लगभग सभी बच्चों को दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा आपकी AGTA मुख्य परीक्षा में, ठीक है। और लगभग तय ही है अब, ठीक है। और अगर 20 गुना बच्चे बुलाए गए तो देखो वैसे ही 20 में 60,000 बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और अगर 2500 आपकी आई भी 2500 वैकेंसी भी आपकी दोस्तों आई अगर, और तब भी अगर 20 गुना बच्चे इन लोगों ने बुला लिए, जहाँ तक हैं चांस 20 गुना बुलाने के, तब भी 50,000 बच्चे तो हो ही गए, ठीक है। तब भी लगभग सभी बच्चों को आपकी मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। तो आप ये डाउट अब मत रखो कि मेरे 20 नंबर हैं तो क्या मैं तैयारी करूं, अगर मेरे 40 नंबर हैं तो क्या मैं तैयारी करूं। भाई अगर तैयारी कर लोगे तुम, ठीक है, और 0.1% हम लोग मानते हैं कि नहीं भी आपको मुख्य परीक्षा में बुलाया गया, तो क्या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो फिर क्या आप लोग, बताओ। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टीए के सहारे ही आप लोग बैठे हैं कि यार चलिए ये वैकेंसी आएगी, इसमें जॉब लगी तो लगी, वरना फिर कुछ की तैयारी नहीं करनी है। सिलेबस लगभग बाकी परीक्षाओं जैसा ही है। हिंदी ही आपकी आनी है, रीजनिंग ही आनी है, मैथ ही आनी है और स्टैटिक जीके ही आनी है। तो भाई साहब बिल्कुल मैं जेन्युइन आज बता दे रहा हूँ, अगर आपके 10 नंबर हैं, चाहे आपके 50 नंबर हैं, चाहे आपके 20 नंबर हैं, कितने भी नंबर हैं पैट एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। लगभग 99.99% में आज आपसे कह रहा हूँ, लगभग सभी बच्चों को अब बुलाया जाएगा अगर वैकेंसीज़ थोड़ी भी बढ़ती हैं तो, ठीक है। और जहाँ तक है, जैसा कि मैंने बताया 42 से 45 हज़ार बच्चे ही हैं जिन्होंने आपका पीटी एग्ज़ाम को दिया है, तो लगभग सभी बच्चों को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका जो क्वेश्चन था कि आपका 15 से 20 गुना बच्चों वाला, वो मैंने बता दिया आपको। परसेंटाइल कितना होना चाहिए, कितने में तैयारी स्टार्ट करनी है आपको, वो मैंने यहाँ आपको बताया। एक और क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का रहता है कि आखिरकार कब तक आएगा सर, आप चलिए ठीक है बता रहे हैं कितने पे तैयारी करनी है, कब तक मतलब क्या करना है, लेकिन आएगा कब तक आपका ये नोटिफिकेशन। तो दोस्तों जहाँ तक है अप्रैल फर्स्ट वीक में, ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो नोटिफिकेशन है टीए एग्ज़ाम का, ये यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा निकाल दिया जाएगा। आबकारी सिपाही का मैंने बताया था, ग्रुप्स में बताया था, टेलीग्राम पे बताया था कि लगभग जब तय है तभी आपका जो रिज़ल्ट है वो आया था। वही जो सोर्स है उसी के अनुसार अप्रैल फर्स्ट वीक में, ठीक है, आपका टीए का नोटिफिकेशन आ सकता है। सबसे पहला जो आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलना है वो टीए का ही निकलना है। तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं रहो कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन आना ही आना है, ठीक है। तो तैयारी में लग जाओ दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की थी कि क्या पता सर एग्ज़ाम इस साल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, तैयारी में लग जाओ आप लोग, ठीक है। और अभी कुछ न्यूज़ भी आ रही है कि पैट एग्ज़ाम 2022, ठीक है, पैट एग्ज़ाम 2022 का नोटिफिकेशन भी कुछ ही समय में आ सकता है। तो इसके बारे में एक डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूं, उसको भी आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। और उसमें भी जो चर्चा रहेगी हम लोग करेंगे कि ये जो पैट का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, उसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूँगा। चलिए अभी इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हैव अ ग्रेट डे।